मुझसे कोई अति सुंदर स्त्री आपको दिखाई दे, इंद्र के दरबार में जो नाचती हैं अप्सराएं हैं, अगर वो भी नीचे आए, उन्हें आप अपने माँ बहन जैसा देखेंगे, उनका आप सेवन नहीं करेंगे। पहले वचन में मोनू क्या कहते हैं? कैसे? ये कहते हैं मदीय चित्तानुगतम च चित्तम दो ममाज्ञा परिपालनश्च प्रतिव्रता धर्म परायण कुर्या सदा सर्वमियं प्रयत्नम। मोनू जी आपसे कह रहे हैं, हे प्रतिपदे देवी, हे मेरी होने वाली धर्म पत्नी, मैं आपसे वचन लेता हूँ कि आपको मेरे चित्त के जैसा आपका चित्त रखना होगा, मेरे चित्त जैसा आपको चित्त रखना होगा, मेरी आज्ञा का पालन करना होगा और पतिव्रता धर्म में आपको रहना होगा। इसका मतलब क्या है? फिर कहते हैं हीरा शरीर संस्कार समोस दर्शनम हास्यम परिगृहे भनम तेज भौतिका। कहते हैं ये जब मैं घर पे रहूं, जब मैं घर पे रहूं तो आप 16 श्रृंगार करो, नाचो गाओ, पड़ोस में कहीं शादी विवाह है, उत्सव है, मेला लगा है, दर्शन करना है, चलो करते हैं। लेकिन जब मैं देश परदेश में रहूं, मैं यहाँ ना रहूं, तो आपको ये नहीं करना है। आप किसी भी पराये पुरुष से हंसी मजाक नहीं करेंगी, आप कहीं जाने आने वाली नहीं हैं जब तक कि हमारे माँ बाप का आदेश ना हो। हमारे परिवार का मेरे न रहने पर अगर आदेश होता है, मेरी मैया कहती है कि आप फला के घर चलो, तो आप चली जाओ। लेकिन अगर मेरे घर का कोई नहीं कहता और मेरी आज्ञा नहीं है तो आपको जाना नहीं है। उद्याने मद्यपाने च, बिटिया मोनू जी कहते हैं उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिता गृहे आज्ञायम बिना न गत्यभ्यम पतिव्रत परायणे। लड़का कह रहा है कि आप एक बात याद रखिए, उद्याने मद्यपाने, उद्यान माने बाग बगीचा, मद्यपाने मतलब जहाँ बेवड़ा भाई बैठ के दारू पी रहे हो या ठेके की दुकान हो, तो आपको शाम के टाइम ना तो बाग बगीचे में जाना है और न जहाँ बेवड़ा भाई बैठ के दारू पीते हो उस रास्ते से नहीं जाना है। अगर रास्ता बनता है तो रास्ता बदल दो। उसके बाद आज्ञायम बिना न गत्यभ्यम पतिव्रते परायणे। अगर मेरी मैया से, मेरी बहन से, मेरी भाभी से, मेरे परिवार में किसी से किसी बात को लेकर के अगर अनबन होती है, आपको तकलीफ होती है, आपको कष्ट होता है, आपको कष्ट होता है तो आप मुझे बताइए। ऐसा नहीं है कि आपके घर वाले, आपके भाई आए, आपके चाचा आए, आपके पिताजी आए और आपने लुगरी उठाया और मायके चल दिया। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। बिना माता पिता के, बिना इनकी आज्ञा के आप अपने पीहर भी नहीं जाओगी, क्योंकि बिटिया का घर तब तक होता है जब तक उसका सिंदूर दान ना हो जाए। सिंदूर दान होने के बाद उसकी ससुराल ही उसका असली घर होता है। जो नायक मायका होता है, ये हर बार बिटिया नया होता है, लेकिन वह अपना घर नहीं होता। बोले श्री रामचंद्र की जय। महाराज जी बहुत बढ़िया। जो बैठे हुए हैं ये दोनों लड़के, जिसको हम मोनू कह रहे हैं और इनको मेनिका कह रहे हैं, इन दोनों का मतलब क्या है जानते हो? किसी भी जाति का हो, किसी भी पक्ष का हो, जो वर बैठते हैं, इनका दोनों का नियम है कि राम सरिस बर दुलही सीता समधिय दशरथ जनक पुनीता। ये जो मोनू जी बैठे हैं ये स्वयं राम रूप में बैठे हुए हैं, और जो बिटिया बैठी है ये सीता माता के रूप में बैठी है। क्यों? इनके दाहिने अंग पे है, इसलिए साक्षात लक्ष्मी है। जब वाम अंग होगी तो इनकी धर्म पत्नी होगी। पूजा में, पाठ में, यज्ञ में जब तक में आदमी क्या करता है, पत्नी को दाहिने अंग बैठाता है। शास्त्र ये कहता है कि अगर बाजार जा रहे हो पत्नी को लेकर के तो पत्नी आगे हो, आप पीछे हो। लेकिन आजकल जब आगे बेहरारू हो जाए, पीछे कहीं सर्व में वैसा है। तो चलो भैया एक काम करा, अब से नूर दान का कार्यक्रम किया जाए। बस महाराज बहुत बढ़िया, बहुत आपसे यह वचन ले रही है, आप वादा कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि आपकी बातों को मैं मानूंगा। जय हो। रहता हूँ भैया, इसमें कन्या कहती है कैसे? तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञदानम मया सहतम यद कर्म कुर्या वामंगम्यामि त्वदा त्वदीयम जगाधि कन्या च वचनम प्रथमम। पहले वचन में कन्या कहती है कि कोई भी तीर्थ यात्रा करें, आप कोई भी उद्यापन करें, व्रत रखें और दान आदि कर्म करते हैं तो मुझे साथ लेकर के करना होगा।
अगर आप यह स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी धर्मपत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। दूसरे वचन में कन्या कहती है, हव्यै प्रधानो रमरान प्रीत्यं काव्यं प्रधाने यच्य पूज्येथा वामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या वचनं द्वितीयं। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि अगर आप हव्य ध्यान करेंगे, हव्य ध्यान करेंगे और कव्य दान करेंगे, उसमें साथ लेना होगा मुझे। तो हव्य दान का मतलब होता है हवन करना, कव्य दान का मतलब होता है पिंड दान करना। जब पिंड दान करते हैं तो उसे कौओं को दान किया जाता है, इसलिए उसे कव्य दान कहते हैं, और हवन जो करते हैं उसे हव्य दान कहते हैं। दोनों में आप मुझे साथ रखेंगे तो मैं आपके वामंग में आने के लिए तैयार हूँ। तीसरे वचन में कन्या कहती है, कुटुंब रक्षा भरणं यन्द कुर्या पशूनां परिपालनश्च वामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या वचनं तृतीयं। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आपके घर में गाय है, भैंस है, पशु जितने भी हैं उनका सबका लालन पालन मेरे अधिकार में होना चाहिए, और आपके माता पिता का मैं सदैव आदर करूंगा, वो करूंगी। इस अगर वचन को आप मानते हैं मैं आपकी वामंगी बनने के लिए तैयार हूँ। चौथे वचन में कहती है, आयै व्ययौ धान्य धनिकान् पृष्ट्वा निवेशं न गृहे निदद्या वामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या च वचनं चतुर्थं। चौथे वचन में कन्या कहती है, आय व्यय। आय व्यय का मतलब होता है जो आय हो, और व्यय का मतलब जो खर्च हो, उन सब का हिसाब किताब हम दोनों को मिलकर करना होगा। आप मेरी सलाह से कुछ खर्च करेंगे। अगर यह बात आपको स्वीकार है तो मैं आपके वामंग में आने के लिए तैयार हूँ। और पांचवें वचन में क्या कन्या कहती है, देवालया कूपतराक बापी विधज्ञ यदि पूजयेथा वामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या च वचनं पंचमं। पांचवें वचन में कन्या कहती है कि यदि आप तालाब बनवाएं, कुआं बनवाएं, मंदिर बनवाएं, बाग बगीचा लगवाएं, उसका उद्घाटन करें, उद्यापन करें, कोई भी कार्य आप करते हैं मुझे आप साथ लेकर के ही करेंगे। अगर यह आपको स्वीकार है तो मैं आपकी वामंगी बनने के लिए तैयार हूँ। अब छठे वचन में कन्या कहती है, देशांतरे आयस्पुरांतरे वा यदा विदध्यैक विकृतं वामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या च वचनं षष्ठमं। छठे वचन में कन्या कहती है कि आप देश अथवा विदेश में कहीं भी कोई व्यापार करेंगे, कोई कार्य करेंगे तो आप मुझे बताएंगे जरूर, आप मुझसे सलाह लेंगे। अगर यह आपको मंजूर है तो मैं आपको वामंग में आने के लिए तैयार हूँ। अब सातवां वचन जो होता है भैया, यही आपके भाग्य को बदल सकता है। घर में जो कलेश होता है, सातवां वचन जब बालक भूल जाता है, पति जब सातवें वचन को भूल जाता है तो पति पत्नी में महाभारत होता है और परिवार में बना खाना खाने को नहीं मिलता। वो वचन कौन सा है, न सेवनीया यदि पारकीया स्वयं भवानी भवनी कामनीति वामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या वचनं च सप्तमं। भैया मोनू जी, सातवें वचन में कन्या आपसे कहती है, क्या कहती है कि मेरे सिवा मुझसे कोई अति सुंदर स्त्री आपको दिखाई दे। इंद्र के दरबार में जो नाचती हैं अप्सराएं हैं, अगर वो भी नीचे आए, उन्हें आप अपने माँ बहन जैसा देखेंगे, उनका आप सेवन नहीं करेंगे। अगर आपको मंजूर है तो मैं आपकी धर्मपत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। मतलब समझ गए ना इस बात को? सातों वचन आपको मंजूर है? चलिए कन्या हो। जय हो। अब मोनिका बिटिया, मोनू जी ने जो आपकी बातों को समझा और उसको स्वीकार किया, तो आप